Hello, students. Once again, you are most welcome. Myself, Devesh Singh. This time, we are going to study the first poem of your book, Flamingo. And this poem is My Mother at 66. Dear students, this is a very interesting poem that shows the aging is a natural process and composed by the great Indian poet from Malabar, Kerala, Kamla Das. Kamla Das is one of India's foremost poets, and she works for her originality. Now, let's see. As I had already downloaded the summary of this poem, so now let's see one by one explanation of this poem. My mother at 66. Driving from my parents' home in Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, does open mouth. Here the poetess Kamla Das has visited her mother's home. Now, after completing her visit, she is returning from her parents' home. This was the last Friday morning, and as they were returning, the mother was also with her. She was going to depart her, and on the way, my mother beside me. On the way, I saw my mother beside me. The poet noticed that her mother was just beside her in the car. She was sitting, but does open mouthed. At that time, her mouth was opened. Her mouth was opened. Uh, her face ऐसन और जो फेस था उनकी माँ का वो ऐसन मीन्स ग्रे कलर का, बिल्कुल जैसे कि राख की कलर का, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, देखने में जैसे कि डेड बॉडी लग रही हो, बिल्कुल लिविंग बॉडी ना दिख रही हो, एंड रियलाइज्ड विथ पेन. And the poet says that when she noticed the open mouth, जैसे कि ऊँघाई ले रही हो, माउथ बिल्कुल खुला हुआ मुंह, और फेस भी बिल्कुल ग्रे कलर का, एकदम शांत डेड बॉडी की तरह, ये सारा अपनी मदर की अपीयरेंस देख करके द पोएट इज रियलाइज्ड विथ पेन. मीन्स वो काफ़ी दुखित हुई, काफ़ी उनको कष्ट हुआ. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. एट दैट टाइम द पोएटेस वॉज एक्सट्रीमली अपसेट टू सी हर मदर्स pitiable condition as she was as old as she looked, and she remembered her past days when she became extremely upset to see her mother, and this time she was also looking like that time, but soon put that thought away. लेकिन जल्द ही उस विचार को पोइटिस ने अपने दिमाग से निकाल दिया. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, और फिर कार से बाहर
through the window, she watched to the young trees who young trees which were sprinting, मीन्स भाग रहे थे, पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे लग रहा था कि स्प्रिंट कर रहे हो, काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हों। तो यंग ट्रीज की डेवलपमेंट को उन्होंने नोटिस किया कि हाउ दिस ट्रीज वर ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि छोटे बच्चों को जो काफ़ी खुशी से आनंदित होकर के अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए भागते हुए निकल रहे हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स वेरी हैप्पीली। तो पोइटेस यहाँ पे इन दोनों सीन को, चाहे वो यंग ट्रीज के स्प्रिंटिंग सीन हो या मैरी चिल्ड्रेन का हो, इन दोनों सीन से उन्होंने क्या दिखाया कि एवरी वन वॉज लुकिंग टू ग्रो रैपिडली इन देयर लाइफ, एवरी वन इज लुकिंग वेरी एक्टिव इन द लाइफ एक्सेप्ट ऑफ हर मदर। सब लोग एक्टिव दिख रहे हैं सिर्फ उसकी माँ के। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से जब चेक इनका हो जाता है कि मीन्स फाइनली दे अलाउड टू एंटर इन द एयरपोर्ट, standing a few yards away. Once again the poetess is standing just before few yards and I looked again at her wan pale face. और एक बार फिर से पोइटेस कह रहे हैं कि अपने उस मदर के वैन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स एलोइंग फेस को एक बार फिर से उन्होंने नोटिस किया। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लग रहा था लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े के समय का जो चंद्रमा डिम दिखाई पड़ता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द फ्रॉस्ट, द मून doesn't appears clearly, like that her mother's color and condition was looking very dim and nervous and not active at that time and felt, and at once the poetess realized that old familiar edge। और फिर तुरंत पोइटेस ने अपने उस पुराने दर्द को याद किया, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के भय को याद किया कि जिस तरह से बचपन में उसे अपने माँ के खोने का भय रहता था, वो आज भय एक बार फिर पोइटेस के सामने वो भय दिखाई दिया जब वो अपनी माँ से डिपार्ट कर रही है एयरपोर्ट से। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन इस सब के बीच फाइनली द पोइटेस said that mother, very soon we will meet again, and saying such type of happy word from the mouth but not happy from the heart, the poetess, and all I did was smile and smile and smile. Poetess expressed her ideas only to make happy her mother. At that time the poetess is happy, she smiled and smiled. The mothers also smiled to see her daughter happily, but this was only for show, but from the heart the mother was also extremely sad, and poetess is also extremely upset, as there was a great fear in her mind that maybe she will know more, and she will be very lucky if she meet in the future. So students, this is a very interesting poem which shows that our growing age is a natural process, and our elderly parents expect a lot of love, affection, respect from us. We have to do this. So this is also a part of such type of example. So we will have to respect our
parents, and this is our general obligations.